ऐसे करके माता राधे जी का प्राकट्य इस धरती पर हुआ था। वो कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। जो महाशक्ति होते हैं, जो बाबा भोलेनाथ हो या भगवान श्री कृष्ण हो या माता। जय हो गुरु बम बाबा, जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माता राधे रानी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी। जय श्री। हाँ तो भाइयों देखिए, ये माता राधे रानी के विवाह के बारे में जो वीडियो हमने बनाया है कि माता राधे रानी के विवाह का सच्चाई क्या है। माता राधे रानी के विवाह के ऊपर जो वीडियो हमने बनाया है, ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हमने बहुत मेहनत से बनाया है। 4-5 महीना इसके बारे में प्रयास करने के बाद ही इस वीडियो को हम सफल कर पाए हैं, और 4 रोज 5 रोज लगातार इसको शूट करना पड़ा। इसको एडिट करने में भी 2-3 दिन हमको लगा। बहुत मेहनत हमारा इस वीडियो में लगा है। हम आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहा हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हमने बहुत मेहनत से बनाया है। बहुत सारी जानकारी बहुत जगह से हासिल करने के बाद ही, बहुत सारे कंफर्म करने के बाद ही इस वीडियो को आपके सामने लाया हूँ। अच्छा मित्रों, ये वीडियो आप देखिए, फिर बाद में बात करते हैं। हमने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि माता राधे रानी के विवाह के बारे में सच्चाई बताऊंगा। तो माता राधे रानी के विवाह की सच्चाई क्या है? क्या असली राधा रानी जी का विवाह रायन से हुआ था? यदि असली राधा रानी का विवाह रायन से नहीं हुआ था तो इसका सच्चाई क्या है, आज वो वीडियो लेकर आया हूँ। आप यदि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए है। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो हम राधा रानी जी के जन्म के बारे में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में नहीं बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बहुत सारी टीवी सीरियलों में दिखाया गया है, और वो सच दिखाया हुआ है। तो इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम माता राधे रानी के बारे में चर्चा करेंगे। उनका धरती पर प्राकट्य कैसे हुआ था, क्या वो माता के गर्भ से जन्म लिए थे? माता राधे रानी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। कहने के लिए तो माता राधे रानी जी का पिता वृषभानु जी थे, और उनकी माता का नाम कीर्ति देवी थे, जो वृषभानु बरसाने के मुखिया थे। उस समय बरसाने के मुखिया थे, उस समय का राजा ही कहिए उनको। लेकिन माता राधे रानी का जन्म कीर्ति देवी जी के गर्भ से नहीं हुआ था। इनके जन्म के बारे में ऐसे कथा गर्ग संहिता में या ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है। भानु जी और कीर्ति देवी जी एक दिन यमुना में स्नान करने गई, और वहां कमल के फूल में एक बालिका मिली, उसको बच्चा। और जैसे ही वृषभानु जी उस बालिका को अपने गोद में उठाया कमल के फूल से, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी जी का अंश है। इसको अपने घर ले जाकर बहुत ही प्यार से लालन पालन कीजिएगा, और इसके कोई भी काम में दखल अंदाजी नहीं कीजिएगा। ये जैसे जब करना चाहेगा आपको वैसे ही करने देना है। और वो आकाशवाणी ने ये भी बताया था कि स्वयं परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण धरती पर मानव रूप में आ चुके हैं लीला करने के लिए, और उनकी लीला में सहायता करने के लिए ये उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा रानी जी धरती पर अवतरित हुई है। इनको आप लीला ले जाके अच्छे से लालन पालन कीजिएगा, और इसके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं कीजिएगा। जब ये जैसा करना चाहे वैसा करने दीजिएगा। और इसी के कारण वृषभानु जी ने और उनकी माता जी ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बाद में कभी रोका टोका नहीं था उनको। यही एक कारण था। तो वृषभानु जी ने और उनकी पत्नी ये जानते थे कि ये राधा जी जो है ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी स्वयं है। ऐसे ही देवऋषि नारद जी को ये बात पता चला, गोलोक के निवासी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति माता राधा रानी जी ने धरती पर वृषभानु जी के पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। तो उनकी दर्शन के लालसा में जल्दी जल्दी से वृषभानु जी के यहाँ नारद जी पधारे थी, और वृषभानु जी जैसे ही देवऋषि नारद जी को देखे तो उनका पूजन किया, उनका स्वागत किया, और अपने कन्या की भविष्य के बारे में जानने की इच्छा की। तो देवऋषि नारद जी ने माता राधे रानी को देखते हुए, वैसे तो देवऋषि नारद जी माता राधे रानी के बारे में सब जानते थे, लेकिन देवऋषि नारद जी ने वहां के लोगों को दिखाने के लिए अपनी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि खोल के माता राधे रानी जी का दर्शन किए। और माता राधे रानी जी का दर्शन करने के बाद में वृषभानु जी को नारद जी ने एकांत में ले आकर माता राधे रानी के बारे में वही गुप्त बातें बताए थे, जो माता राधे रानी को कमल के पुष्प से उठाते समय वृषभानु जी को आकाशवाणी सुनाई दिया था। देवऋषि नारद जी ने माता राधे रानी के बारे में गुप्त बातें बताए थे कि ये जो बालिका है ये कोई साधारण कन्या नहीं है,
ये गोलोक के निवासी निराकार ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति माता राधे रानी है। इसका लालन पालन बहुत ही प्रेम से आपको करना होगा और इसके कोई भी काम में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये माता राधे रानी कन्या के रूप में धरती पर अवतरित हुई है। ये जो माता राधे रानी है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधे रानी है। स्वयं साक्षात पूर्ण रूप से धरती पर अवतरित हुई है। भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लिए धर्म का उद्धार करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए ये भी अपने आप को मानव के रूप में धरती पर अवतरित किए हैं। इसीलिए ये कन्या अपनी इच्छा से जब जो जैसा करना चाहे आपको उसमें सहायता करना होगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना होगा, उसका विरोध नहीं करना होगा, क्योंकि विधि के विधान में इन दोनों को धरती पर आके जो लीला करने का जो तय हुआ है वो होकर ही रहेगा। ये बात नारद जी वहां पर आके माता राधा रानी के प्रकट के समय ही जल्दी जल्दी से देवर्षि नारद जी ने वृषभानु जी के यहाँ आके ये बातें बता दिए थे। इसीलिए वृषभानु जी ने अपने जीवन में राधा जी का विरोध कभी नहीं किया था, या उनकी पत्नी जो वृषभानु जी की पत्नी जी थी राधा जी का विरोध कभी नहीं किया था। माता राधा रानी से बहुत प्रेम करती थी वृषभानु जी उनकी पत्नी जी, और उनके इच्छा के अनुसार ही कोई कार्य करता था। माता राधे रानी के विरुद्ध कोई कार्य वो नहीं करता था। और कोई भी महाशक्ति का अवतार जब धरती पर होता है तो उसमें देवर्षि नारद जी का भूमिका अहम होता है, मतलब बहुत ही जरूरी होता है। भगवान श्री राम जब धरती पर आते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर आते हैं, भगवान श्री नारायण जी, बाबा भोलेनाथ जी को, माता राधे रानी, माता जगदम्बा, कोई भी महाशक्ति का अवतार धरती पर होता है तो नारद जी का भूमिका वहां पे अहम होता है। तो ये देवर्षि नारद जी ने माता राधे रानी के प्रकट के समय ही उनके घर पर आए थे और उनकी लीला का रहस्य वृषभानु जी को एकांत में ले जाकर बता दिए थे। और वृषभानु जी ने उसके बाद में माता राधे रानी के विरोध में कभी कोई कार्य नहीं किए थे। करके माता राधे जी का प्रकट इस धरती पर हुआ था। वो कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। जो महाशक्ति होते हैं, जो बाबा भोलेनाथ हो या भगवान श्री कृष्ण हो या माता राधे रानी हो, ऐसे महाशक्ति कोई भी हो, वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। यदि माता के गर्भ से जन्म लेंगे तो मृत्यु लोक में जो मोह माया का नियम है, उसी मोह माया के नियम उसको भी बन के रहना पड़ेगा, और ये मोह माया का नियम उन्होंने ही बनाया है। तो इसीलिए कोई भी महाशक्ति जब धरती पर अवतरित होती है तो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो अलौकिक रूप से धरती पर आते हैं और मनुष्य जैसा जीवन जी के लोगों को दिखाते हैं। और योग माया के प्रभाव से संसार के लोगों को ऐसा लगता था कि वृषभानु जी की पत्नी जो कीर्ति जी थी वो गर्भवती है। वो योग माया के प्रभाव से वो सब लोगों को दिखने में ऐसा लगता था। राधा रानी जी कोई साधारण नारी नहीं थी, वो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, वो स्वयं गोलोक की राधा रानी मृत्युलोक में धरती पर भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए आई थी। और आपको हम इतना बता दूं दोस्तों, ब्रज भूमि 84 कोष में स्थित है। ब्रज भूमि का जितने 84 कोष के अंदर में जितना ग्राम पड़ता है वो सब ब्रज भूमि में ही पड़ता है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर आए थे तो भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में जितना उनका सेवक सेविका था सब उन्हीं के अंश। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो माता राधा रानी के अंश से माता राधा रानी के सेविका प्रकट हुई थी गोलोक में, और भगवान श्री कृष्ण के अंश से भगवान श्री कृष्ण के सेवक प्रकट हुए थे उनके गोलोक में। तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में जितना सेवक और सेविका है वो सब भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी के अंश से प्रकट हुआ है, वो कोई गैर नहीं है। इसीलिए माता राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण जब भी धरती पर लीला करने आते हैं तो उनके लोग के सभी सेवक और सेविका उनके सहायता के लिए धरती पर मानव रूप में आते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीला करने के लिए आए थे माता राधे रानी के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए माता राधे रानी भी धरती पर आई थी। और उनके लोग जितना सेवक और सेविका था सभी अपने अपने अंश को लेकर इस धरती पर प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए, संसार को दिखाने के लिए। तो वो सभी सेवक और सेविका अपने अपने माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, मगर ये दिखने के लिए लोगों को दिखाने के लिए। इनका जो रहस्यमयी बात है वो कोई भी भगवान श्री कृष्ण के सेवक और सेविका यानी कि ब्रज भूमि के उस समय के जो भी व्यक्ति थे वो किसी भी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, सीधा गोलोक से धरती पर अवतरित हुए थे भगवान श्री कृष्ण के लीला में सहायता करने के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक जाने लगे तो गोलोक जाने से पहले गोकुल में आए थे और सभी गोकुल वासियों को, सभी ब्रज भूमि वासियों को बताए थे कि अब कलयुग आने वाला है,
अब कलयुग में दुख और कष्टों के अलावा मनुष्य के लिए कुछ नहीं रहेगा, बहुत भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे और धर्म का वातावरण भी नहीं रहेगा। इसीलिए हम इस धरती को छोड़कर अपने धाम जा रहा हूँ और आप सब हमारे साथ चलने की कोशिश कीजिए। तो उस समय ये बात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन के वहां के सभी जीव या निर्जीव जो भी थे सब दुखी हो गए और व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण के बगैर कोई वहां रहने वाला ही नहीं था। तो जीव था वो भी, निर्जीव था वो भी, सब भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके विमान पर बैठ के उनके धाम चले गए। सीधा सब शरीर के साथ ही चले गए, मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपनी माता के किसी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, वो सीधा गोलोक से ब्रज भूमि पर प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़ के अपने धाम जाने लगे तो अपनी सभी सेवक और सेविकाओं को, सभी ब्रज भूमि के वासियों को, जीव को, निर्जीव को, पशु पंछी सभी को सशरीर अपने अपने विमान में बिठा के अपने लोग ले गए। तो यही बात है दोस्तों, माता राधे रानी के बारे में बताया जाता है जिस राधे रानी जी का विवाह रायन से हुआ था वो राधा रानी जी असली था ही नहीं। हमने एक शॉर्ट वीडियो में पहले ही बताया था, ये वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन बात इसमें है दोस्तों, माता राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण का लीला इतना विशाल है, दिनों से इसके बारे में कई दिनों से नहीं महीनों से सोच रहे हैं ये कथा यदि बनानी है तो कहाँ से शुरू करना है। उनका लीला बहुत विशाल है, हम क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। लेकिन हम तो मूर्ख और अज्ञानी है, जितना कथा हम जितना जानकारी हासिल कर पाए हैं हम उतना आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कुछ भूल हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों, बहुत सारे। सबसे पहले हम आपको ये एक बात बता दूं, भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी का लीला का जो वर्णन है किसी एक पुराण में नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी का लीला का वर्णन विस्तार से मिलता है गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। इस दोनों पुराण में इनकी लीला का विस्तार से वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में तो माता राधे रानी का कहीं नाम भी नहीं है। जिस राधा रानी जी का विवाह हुआ था रायन से वो राधा रानी जी असली नहीं थी। जैसे रामायण में असली सीता जी का हरण नहीं हुआ था, जब सीता हरण का समय आया था तो भगवान श्री राम ने जानकी जी को अग्नि को समर्पित कर दिए थे, असली सीता जी को। और माया की सीता का रचना वहां पे किए थे भगवान श्री राम ने, यानी कि नकली सीता का। और उसी माया की सीता का हरण करके ले गया था रावण। इसके बाद में रावण का विनाश हो गया। उसी तरह जब राधा रानी जी का विवाह का समय आया तो राधा रानी जी अपनी योग माया के प्रभाव से एक माया की राधा जी की रचना कर दिए और माता राधे रानी जी वहां से लुप्त हो गई। और जब तक भगवान श्री कृष्ण का लीला पूर्ण नहीं हुआ वो इस धरती पर ही रही गुप्त रूप से, वो अपने धाम में नहीं गई। क्योंकि सुदामा जी ने राधा जी को मनुष्य में धरती पर मनुष्य योनि में 100 वर्ष तक रहने का श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण से वियोग, भगवान श्री कृष्ण से वियोग होते हुए 100 वर्ष तक धरती पर रहने, ऐसा श्राप सुदामा जी ने गोलोक में ही दिया था। लीला इस तरह है, जब गोलोक में श्री कृष्ण भगवान जब धरती पर नहीं आए थे उससे पहले गोलोक में एक लीला हुई थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी एक गोपिका बिरजा के साथ एकांत में बैठी थी, तो उस समय राधा जी ने उनको उनके साथ बैठा हुआ देख लिया तो राधा जी भगवान श्री कृष्ण पर क्रोधित हो गई। और इसके बाद में सुदामा जी को यह देखा नहीं गया, क्योंकि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के मुख्य पार्षद है गोलोक में। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में कुछ मुख्य पार्षद और माता राधे रानी जी का कुछ मुख्य सेविकाएं होती है, जिसकी गणना 8-10 या ऐसे ही कुछ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख्य पार्षद है सुदामा जी, उनको ये देखा नहीं गया कि राधा जी श्री कृष्ण पर क्रोधित हो। इसीलिए सुदामा जी राधा जी को श्राप दे दिए कि मृत्युलोक में 100 वर्ष तक मनुष्य योनि में उनको रहना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जीना पड़ेगा। और उसको ये भी श्राप दिए थे कि श्री कृष्ण के अलावा श्री कृष्ण से इनका विवाह नहीं होगा, इनका विवाह किसी अन्य पुरुष से होगा और छाया के रूप में उनके साथ रहना पड़ेगा, असली राधा जी के विवाह उनसे नहीं होगा। जब राधा जी का विवाह का समय आएगा तो मैं एक माया की अपना स्वरूप का रचना करके ये लुप्त हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण का लीला पूरा करेगा। ऐसा श्राप उन्होंने गोलोक में ही सुदामा जी ने दिए थे राधा जी को। के बाद में राधा जी क्रोधित हो गई और सुदामा जी को भी श्राप दिए थे कि उनको भी धरती पर असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद में सुदामा जी को शंखचूड़ नाम के असुर में जन्म लेना पड़ा था। उसके बाद में उसी श्राप के प्रभाव से सुदामा के रूप में उनको धरती पर जन्म लेना पड़ा और सारा जीवन दरिद्र बनकर बिताना पड़ा। तो यही बात है दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, जब राधा जी धरती पर प्रकट हुई थी
तो बाल्यकाल में ही जब राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी बहुत छोटे थे तभी राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में कराए थे। नंद बाबा एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, गोद में थे। तब वहां पे माता राधे रानी जी प्रकट हुई थी और कहा था नंद बाबा से कुछ समय के लिए कान्हा को आप हमारे गोद में दे दीजिए। इसीलिए नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय के लिए राधा रानी जी को गोद में दे दिए थे और भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी जी के माया के प्रभाव से कुछ समय के लिए नंद बाबा वहां से कहीं चले गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था उसी समय धारण किए। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने माता राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह उस भांडीर वन में उस समय कराए थे। ये बात लिखा हुआ है गर्ग संहिता में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन आता है। इसके बाद में आप लोग कहिएगा जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो किशोर अवस्था कैसे धारण कर लिए? तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब आप सब लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण माता राधा रानी या कोई भी महाशक्ति धरती पर अवतरित होते हैं तो अपनी अलौकिक रूप से अवतरित होते हैं, लौकिक रूप से कभी नहीं अवतरित होते हैं। यानी कि मानव के जैसा किसी माता पिता के गर्भ से जन्म कभी नहीं लेते हैं। वो अलौकिक रूप से धरती पर आते हैं। इसके बाद में बालक बन के मनुष्य जैसा जीवन जी के दिखाते हैं। उनका हर लीला अलौकिक होता है, मनुष्य जैसा नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी 16 कलाओं के साथ धरती पर अवतरित हुई थी और माता राधा रानी भी। तो वो तो कोई साधारण मानव नहीं था। उनके लिए कोई भी रूप धारण करना उनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं था। इसीलिए लीला करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप से सीधा किशोर अवस्था धारण किए थे और माता राधा रानी से उसी समय विवाह किए थे ब्रह्मा जी के सानिध्य में, और ब्रह्मा जी ही ये विवाह कराए थे। देखिए भाइयों, भगवान जब धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और जब मानव रूप में धरती पर अवतार लेके जब लीला करते हैं तो उनके लीला में बहुत सारा रहस्य की बातें होती हैं। और वो सारी रहस्य की बात किसी साधारण मनुष्य के लिए जानना बिल्कुल ही असंभव है, नामुमकिन है। पिछले युगों के जो संत महात्मा बड़े बड़े हुए हैं, तपस्वी, जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से भगवान की लीलाओं का दर्शन करके और ग्रंथों और शास्त्रों में लिख दिया हुआ है। तो महात्मा, पिछले युगों के जो महात्मा थे, अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान की लीलाओं को दर्शन करके यदि लिखते थे, संत महात्मा के दिव्य दृष्टि में वही नजर आते थे जो भगवान उनको दिखाना चाहता था। क्योंकि वो संत महात्मा का दिया हुआ दिव्य दृष्टि भी भगवान का ही दिया हुआ है। तो बहुत सारी लीला का जो रहस्य होता है पुराणों में लिखा होता है, टीवी सीरियल में तो हर चीज नहीं दिखाया जाता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी की लीला का एक रहस्यमय बात और बताता हूँ। जब माता राधे रानी अपनी सारी सखियों के साथ अपने ग्राम में ब्रज भूमि में माता कात्यायनी का व्रत किया था, वो माता कात्यायनी का व्रत 1 महीना का होता है। और माता कात्यायनी का व्रत माता राधे रानी और उनकी सारी सखियां व्रत किए थे, तो सभी के मन में कुछ न कुछ इच्छा थी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये माता कात्यायनी का जो व्रत है ये स्वयं आदि शक्ति का व्रत है, जगत जननी जगदम्बा का। यानी कि साक्षात कहूं तो ये माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी का व्रत है। ये जिनको आदि शक्ति बोलते हैं, दुर्गा कई होते हैं, एक जो आदि शक्ति है वो सबसे महान है, वो सबसे ऊपर है। तो इन्हीं माता आदि शक्ति माता कात्यायनी का व्रत किए थे माता राधे रानी और अपनी सभी सखियों के साथ मिलकर। वो व्रत 1 महीना का होता है। ये माता कात्यायनी का व्रत कुमारी कन्या करती है अपने मनपसंद पति को पाने के लिए। तो माता राधे रानी और ब्रजभूमि की सारी सखियां उस समय जो माता राधे रानी के उम्र के थी, उस समय व्रत किए थे माता कात्यायनी का अपने मनपसंद पति को पाने के लिए। और 1 महीने बाद में जब माता कात्यायनी दर्शन दिए थे तो माता राधे रानी से और सभी सखियों से पूछा था कि बताइए क्या आप सबका इच्छा है। सभी सखियां और माता राधे रानी वहां पे बताए थे कि हम सबको हमारे इच्छा अनुसार वर चाहिए, मतलब हम सबको अपने मनपसंद का पति चाहिए। तो माता कात्यायनी उस समय किसी से पूछा नहीं था कि कौन से पति चाहिए आपको, क्योंकि माता कात्यायनी सब जानते थे। और सभी गोपिका माता राधे रानी और सभी माता राधे रानी की सखियां एक ही वर को मन में चयन किया था, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। माता राधे रानी और सभी गोपी जो उनका सखिया थी एक ही बात बताई कि हमको हमारे मनपसंद का पति चाहिए।
और माता कात्यायनी ने ये वरदान दिए थे कि आप सबको अपने मनपसंद के पति प्राप्त होगा, और सभी को, माता राधे रानी को और उनकी सभी सखिया को एक ही पति को पाने की इच्छा था, भगवान श्री कृष्ण को वो पति के रूप में पाए। और ये लीला भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पूरा किया हम बताता हूँ आपको। आपको मालूम होगा ब्रह्मा जी को एक बार अभिमान हो गया था इस बात का कि ये जो गोकुल में नंद जी का जो लाला है, यानी कि गोकुल में नंद जी का जो ये बालक है, ये परम पुरुष परमात्मा निराकार ब्रह्म नहीं है, क्योंकि यदि ये साक्षात परम पुरुष परमात्मा ईश्वर है, ये तो दूसरे दूसरे बालक का जूठन खा रहा है। एक दिन आकाश मार्ग से आके देखा था, जब भगवान श्री कृष्ण अपने गौओं को अपने सखाओं के साथ चरा रहे थे वन में, तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी ने आकर देखा था भगवान श्री कृष्ण को, ये तो अपने सखाओं का जूठन खा रहा है, ये कैसा ईश्वर है, ये ईश्वर नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी को शंका हो गया और उनको अभिमान हो गया इस बात का। तो ब्रह्मा जी ने वहां पे क्या हरकतें किया था, वहां पे जब भगवान श्री कृष्ण के सभी शाखा किसी दूसरी ओर चले गए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के सभी गौ को, उनके सभी शाखाओं के गौ को और भगवान श्री कृष्ण के सभी शाखाओं को चुराकर अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर एक गुफा में अपनी योग निद्रा में सुला दिए थे। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण इधर देखे तो ना ही तो उनका कोई शाखा था और ना ही तो कोई गौ था। फिर भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनके लिए क्या संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ध्यान में देखा तो ये तो ब्रह्मा जी का हरकत है। फिर समझ गया ब्रह्मा जी का सब चाल कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया। तो एक बात बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही अपने अंश से उस सारे गऊ को और सभी शाखाओं को प्रकट कर दिए थे। और उस सभी भगवान श्री कृष्ण के सब शाखाओं के हाथ में जो डंडा था, डंडा छड़ी, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही था। और उस समय ब्रज भूमि में जितना भी भगवान श्री कृष्ण का सखा था, वो सभी को ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे, गौ को सबको ले गए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा के रूप में परिवर्तन हो गए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी सभी शाखाओं के रूप में खुद ही प्रकट हो गए और सभी गौ के रूप में खुद ही प्रकट हो गए। उस समय सारे ब्रज भूमि में जितने भी घर में गाय जाता था जंगल में से चढ़ के, वो सब भगवान श्री कृष्ण ही थे। और जितने भी भगवान श्री कृष्ण का बाल सखा वन से गौ चरा के घर में लौटते थे, वो सब भगवान श्री कृष्ण ही खुद थे। अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण ही खूब परिवर्तन हो गए थे अपने सब सखाओं के रूप में। ये बात आप लोगों को मालूम होगा। आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दूं दोस्तों, वो लीला मृत्यु लोक के 1 वर्ष तक चला था, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ले गए थे सभी शाखाओं को और गौ को अपने ब्रह्मलोक में चुरा के, तो ब्रह्मलोक के समय अनुसार तो कुछ ही समय में लौटा दिया था भगवान श्री कृष्ण को। ब्रह्मा जी का विमान टूट गया था और क्षमा मांगे थे भगवान श्री कृष्ण से, और कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण के सभी शाखा और गौ को लौटा दिया था। मगर ब्रह्मलोक के उतना ही समय में मृत्युलोक का 1 वर्ष बीत गया था। और उस 1 वर्ष में ब्रज भूमि में क्या क्या लीला हुआ था आपको पता है? यदि नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी के प्रेरणा से। देखिए भाइयों, उस 1 वर्ष में उस ब्रज भूमि में बहुत सारे बाल सखाओं का विवाह हो गया था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जितने भी सखा था उसमें से बहुत सारे सखाओं का विवाह हो गया था उस 1 वर्ष में। और उस समय माता राधे रानी का जितने भी सखिया का माता कात्यायनी का व्रत किया था, और माता कात्यायनी का व्रत करके भगवान श्री कृष्ण से विवाह होने का जो इच्छा प्रकट किया था, और माता कात्यायनी ने वरदान दिया था कि आप सबके विवाह आपके इच्छित वर्ष से ही होगा। और माता राधे रानी को भी यही वरदान दिए थे कि आपका भी विवाह आपके इच्छा अनुसार वर्ष ही होगा। जिस वर को आप मन से चयन नहीं कीजिएगा उससे आपका विवाह नहीं होगा। तो उस 1 वर्ष के अंदर में माता राधे रानी का जितने भी सखिया माता कात्यायनी का व्रत किया था, वो सभी सखियों का विवाह उस 1 वर्ष के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण से सब उसी सब बाल सखा से हो गए थे, जिस बाल सखा के रूप में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही उस समय उपस्थित थे उस 1 वर्ष के अंदर में। भगवान की लीला का जो रहस्य है वो समझना साधारण मनुष्य के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव और नामुमकिन है। इसीलिए जितना ग्रंथों में बताया जाता है, जितना लीला सुनने से श्रवण करने से हमारा कल्याण होगा, केवल उसी पर ध्यान देना चाहिए। किस पुराण में क्या लिखा है, किस पुराण में किस लीला के बारे में क्या लिखा है, ज्यादा परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। जितना से आपका कल्याण हो उतना आप ले लो। आपको बता दूं दोस्तों, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, और हर कल्प में सभी कल्प का घटना अलग अलग होता है, सभी कल्प का घटना एक जैसा नहीं होता है।
और हमारे 18 पुराण में और वेदों में जो घटना बताया गया है भगवान श्री कृष्ण की लीला का, वो एक कल्प नहीं है, अलग अलग कल्प का घटना है। वेद व्यास जी ने जब दिव्य दृष्टि से भगवान की लीला का दर्शन किए थे पुराणों में लिखने के लिए, तो एक कल्प का घटना उनके दिव्य दृष्टि में नहीं आया था, बहुत सारे कल्पों का घटना आ गया था, और उन सारे घटना को एक साथ वेद व्यास जी ने पुराणों में लिखा हुआ है। तो आप सब एक बात दिल से बताइए दोस्तों, स्वयं माता आदि शक्ति जिसको वरदान दिए थे कि आप सबका विवाह उसी से होगा जिससे आप विवाह करना चाहेंगे, तो माता आदि शक्ति का वरदान झूठा हो सकता है क्या? माता राधे रानी का विवाह माता कात्यायनी के दिए हुए वरदान के बाद भी किसी भगवान श्री कृष्ण के से अलावा किसी अन्य पुरुष से हो सकता था क्या? और माता राधे रानी की उन सभी सखियों का विवाह माता कात्यायनी के दिए हुए वरदान के बाद भी भगवान के अलावा किसी से हो सकता है क्या? आपको पता है जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे तो अपनी 16 कलाओं के साथ आए थे, और जो होता था उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही होता था। गोलोक के निवासी माता राधे रानी राधिका के रूप में धरती पर आई थी, और माता लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में धरती पर आई थी। जब भगवान श्री कृष्ण का मृत्युलोक में अवतार होने वाला था तो भगवान श्री नारायण ने माता लक्ष्मी से निवेदन किए थे कि मृत्युलोक में आप जन्म लेके श्री कृष्ण जी का सहायता कीजिए, वो धरती पर धर्म के उद्धार के लिए जा रही है, अवतार ले रही है। तो माता लक्ष्मी बैकुंठ में ही भगवान श्री नारायण को साफ साफ बता दिए थे कि मृत्युलोक में हम जाएंगे जरूर, लेकिन भगवान के अलावा यानी कि आपसे, आपके अलावा हम किसी से विवाह नहीं करेंगे। तो भगवान श्री नारायण ने भरोसा दिलाए थे कि देवी आप चिंता नहीं कीजिए, आप मृत्युलोक में जाइए, आपको हमारे अलावा किसी और से विवाह नहीं करना पड़ेगा। मतलब भगवान श्री नारायण ने बताया कि हमारे अलावा आपको किसी और से विवाह करने की आवश्यकता नहीं होगा, वो सब हम समझ लेंगे। इसी तरह सुदामा जी ने राधा जी को श्राप तो दिया था, लेकिन फिर भी माता राधे रानी ने मृत्युलोक में आने से पहले भगवान श्री कृष्ण से विनती किए थे, निवेदन किए थे कि प्रभु हम मृत्युलोक में जाएंगे तो जरूर, अवतार लेंगे तो जरूर आपकी लीला में सहायता करने के लिए, इस श्राप का मार्जन करने के लिए, लेकिन हम आपके अलावा किसी अन्य पुरुष से विवाह रचाना स्वीकार नहीं करूंगा, हमारी इस बात पर आप सहायता कीजिए, हम आपके शरण में आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने मृत्युलोक में जन्म लेने से पहले ही माता राधे रानी को भरोसा दिलाए थे कि देवी आप चिंता नहीं कीजिए, आप मृत्युलोक में हमारी लीला में सहायता के लिए अवतार लीजिए, और इसके बाद में मृत्युलोक में आपको हमारे अलावा किसी अन्य पुरुष से विवाह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप विश्वास रखिए, वो लीला कैसे करना है, कब करना है, वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, आप बेफिक्र होकर मृत्युलोक में जाइए, आपको हमारे अलावा किसी अन्य पुरुष से विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों माता राधे रानी का विवाह का समय जब आया था रियल में, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से माता राधे रानी जी लुप्त हो गई, माया के राधा का रचना कर दिए, और उसी माया के राधा का विवाह रायन से हुआ था, जो रायन भी भगवान श्री कृष्ण का अंश था, और माता राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था वो रायन जी। माता राधे रानी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब जानते थे। रायन जी कभी उनके पास नहीं गए, कभी उनकी छाया को भी स्पर्श नहीं किए, क्योंकि राधा जी का पूजा करता था, वो भगवान मानता था उनका, वो अपने आप को उनका सेवक समझता था। तो ये है सच्चाई दोस्तों, केवल और केवल माता राधे रानी के श्राप का मार्जन करने के लिए माया की राधा का नाम के लिए विवाह रायन से कराया गया था। तो ये है भगवान की लीला दोस्तों। आपके जानकारी के लिए ये बात बता दूं दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने 7वें वर्ष की आयु में पहुंचे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ उनकी इच्छाओं के अनुसार एक रास महारास का रचना हुआ था, महारास रचाए थे। महारास का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वो महारास वाला जो रात्रि था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया से ब्रह्मा जी के एक रात्रि के समान बना दिए थे। ब्रह्मा जी का एक रात्रि कितना होता है हमें कई वीडियो में बताया है, फिर भी छोटा सा शॉर्ट कट में बता देता हूँ। ब्रह्मा जी का एक रात्रि होता है 1000 चतुर्युगी। 1000 चतुर्युगी कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग एक एक बार आगे चला गया तो इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। और ये चारों युग एक एक हजार बार आगे चला जाएगा तो इसको बोलते हैं 1000 चतुर्युगी। और यही होता है ब्रह्मा जी का एक रात्रि। तो उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माया से ब्रह्मा जी की एक रात्रि के समान कर दिए थे, लेकिन वो सिर्फ माया के प्रभाव में था। वहां रहने वाले किसी लोगों को पता ही नहीं चला इस बात का कि ये रात्रि कितना लंबा हो गया। वहां रहने वाले लोगों को यही महसूस हुआ कि ये केवल एक रात्रि के समान बीता है। भगवान के माया के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता है दोस्तों।
आपको पता होगा जब महाराज कुकुदनी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में गए थे, हमारे कहने का मतलब है महाराज कुकुदनी ब्रह्मलोक में गए थे अपनी पुत्री के वर के बारे में पूछने के लिए कि कौन से वर का रचना उन्होंने किया है, इसकी योग्यता पर कोई मिल ही नहीं रहा है। और जब ब्रह्मलोक में गए थे और ब्रह्मलोक के समय अनुसार कुछ ही समय में वापस आ गए थे, यानी कि ये ब्रह्मलोक के समय अनुसार आधा घंटा या 1 घंटा, उतना ही समय में मृत्युलोक में 27 चतुर्युगी बीत चुका था। 27 चतुर्युगी समाप्त हो गया, 28वां चतुर्युगी आके भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतार हो गया था। हम लोग के 1 घंटा और आधा घंटा के समय में मृत्युलोक का 27 चतुर्युगी बीत सकता है। मृत्युलोक का एक रात्रि ब्रह्मा जी के रात्रि के समान भगवान श्री कृष्ण के माया से क्यों नहीं हो सकता है। आपको जानकारी के लिए ये बात बता दूं दोस्तों, भगवान श्री नारायण का जो माया है वो बहुत ही प्रबल है। भगवान श्री नारायण के माया से कुछ भी कभी भी हो सकता है। संक्षेप में आपको इसी मृत्यु लोक में एक उदाहरण आपको देता हूँ, आपको अभी महसूस हो जाएगा कि वास्तविक में भगवान श्री नारायण का माया कितना प्रबल है। आपके घर में यदि किसी का मृत्यु होता है तो जिस क्षण मृत्यु होता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। यदि वो व्यक्ति यदि आपका और भी अधिक प्रिय था, अधिक प्रेम करते थे, तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है। आप उस दिन रोते हो जिस दिन आपके घर में किसी परिजन का मृत्यु होता है। जब जलाने ले जाते हो तो भी रोते हो, जलाने के बाद में आते हो तो महीनों तक 2 महीनों तक आप अच्छा से खाना नहीं खाते हो, उसी के शोक में उसी के गम में डूबे रहते हो। लेकिन ये कितना दिन चलता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। इसके बाद में आप उस मृतक व्यक्ति को भूल जाते हो, चाहे जितना भी आपका प्रियतम क्यों न रहा हो। 6 महीना के बाद में हमेशा के लिए भूल जाते हो। उसके बाद में आप फिर से इसी संसार में दूसरा खुशियां ढूंढने लगते हो और उसको भूल के, उस सभी शोक और गम को भूल के नए नए कार्य करने लगते हो। आपके प्रियजन की मृत्यु के 1 साल बाद में यदि आपको कोई कहे कि भाई आप अपने उस प्रियजन की मृत्यु को याद करके आप रोना शुरू कीजिए, तो क्या आपको रोना आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि समय बीतने के प्रभाव से, भगवान के माया के प्रभाव से आप उस दृश्य को भूल चुके हैं। तो यही है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री नारायण का प्रबल माया। भगवान श्री नारायण के प्रबल माया के प्रभाव से कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ग्रंथ और पुराणों में भगवान के लीलाओं के बारे में जो रहस्य बताया हुआ है, ऐसे रहस्य को या किसी भी भगवान की लीलाओं को झूठा या गलत नहीं ठहराना चाहिए। केवल और केवल उनका श्रवण करके हमको हमारा कल्याण करना है। यदि आपका विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, उनको श्रवण करने से, उनका पूजा पाठ करने से कल्याण होगा, तो अवश्य कल्याण होगा। यदि विश्वास नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा, वो आपको दुश्मन ही लगेगा और उससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपके जानकारी के लिए एक छोटा सा बात और बता देता हूँ। जब कंस भगवान श्री विष्णु को दुश्मन के रूप में पुकारते थे और कहते थे विष्णु तुम हमारे दुश्मन हो, हमारे सामने आओ, तो आप लोगों ने कृष्ण लीला में देखे होइएगा, भगवान श्री विष्णु जी उस समय कंस के सामने उपस्थित हो जाते थे और उसको, भगवान श्री विष्णु जी को दुश्मन के रूप में कंस पुकारते थे और उसको देख कर भी कंस को चैन नहीं आता था। भगवान श्री विष्णु के सामने प्रकट हो जाते थे और उनको देख के कंस परेशान ही रहता था, चैन नहीं आता था। हालांकि जब भगवान अपने किसी भक्त के सामने प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होते ही उनके भक्त का सारा कष्ट दूर हो जाता है, उसका जीवन से सारा अंधेरा ही दूर हो जाता है। उस समय का उसका जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो क्या इसमें भगवान का दोष है? भगवान के माया में दोष है? भगवान की शक्ति में दोष है? नहीं, आपके भावना में दोष है। भगवान को आप गलत दृष्टि से देखिएगा तो आपको गलत ही दिखाई देगा, सही दृष्टि से देखिएगा तो आपको आपकी दृष्टि से ही दिखाई देगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी के 7वें वर्ष की आयु में महाराज का रचना जो हुआ था, यानी कि रासलीला जो हुआ था, वो रात्रि एक कल ब्रह्मा जी के एक रात्रि के समान था। तो उस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी ने कामदेव को अपने बस में कर रखा था। काम भावना से मुक्त लीला थी, वो लीला आत्मा को अपने परमात्मा से मिलन की रात्रि थी। उस रात्रि में जितना भी गोपियां वहां पे पहुंची थी, आत्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण के रास में भी पहुंची थी और एक शरीर से अपने घर में भी था। ऐसा लीला था वो। काम वासना या काम भावना वाला लीला बिल्कुल ही नहीं था वो। आप लोग भगवान की लीलाओं को जिस दृष्टि से देखिएगा आपको वही नजर आएगा। किसी अच्छे वस्तु को आप गलत दृष्टि से देखिएगा तो आपको गलत ही नजर आएगा, किसी भी वस्तु को अच्छे नजरियों से देखिएगा तो आपको अच्छा नजर आएगा। बाल्यकाल में ही भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी का विवाह भांडेर वन में संपन्न हुआ था। इसके बाद में जब राधे रानी जी युवा हुई थी और जब उनके विवाह का समय आया तो माता राधे रानी अपनी योग माया के प्रभाव से एक माया की राधा का रचना कर दिए थे, यानी कि नकली राधा का। इसके बाद में वो वहां से लुप्त हो गई थी और जो माया की राधा का रचना हुआ था उसी माया की राधा का शादी रायन से हुआ था, जो कृष्ण जी का मामा था, यशोदा जी का भाई था।
और रायन के बारे में बताया जाता है कि रायन जो था वो नपुंसक था। और रायन का पिछला जीवन का क्या कहानी है? रायन जो था ना वो कोई दूसरा नहीं था, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश था। रायन अपने पिछले जीवन में भगवान श्री कृष्ण का तपस्या किए थे। भगवान श्री कृष्ण जब उनको दर्शन दिए थे तो भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगे थे कि लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी जी से उनका विवाह हो मृत्युलोक में। तो भगवान श्री कृष्ण उनको वरदान तो दिए थे कि लक्ष्मी जी धरती पर मनुष्य योनि में आएगी, उनसे तुम्हारा विवाह होगा, लेकिन उनसे तुम्हारा भोग नहीं होगा, लेकिन भोग प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ विवाह विवाह तो हो जाएगा लेकिन भोग प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए अगले जीवन में वो भगवान श्री कृष्ण का जो अंश रूप रायन था, पिछले जीवन में वो तपस्या करके जो वरदान मांगे थे, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के टाइम में रायन के रूप में उनका जन्म हुआ था और वो भी भगवान श्री कृष्ण का अंश था। भगवान श्री कृष्ण के ही इस वरदान स्वरूप के कारण वो जो रायन था वो नपुंसक था। तो इसीलिए माया की राधा का जो विवाह है वो रायन से हुआ था, लेकिन सिर्फ नाम का विवाह था वो। कई पुराणों में और कई संत महात्मा कथा में बताते हैं कि ये जो रायन था ये नपुंसक था, इसको स्त्री से कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी और ये अपने पिछले जीवन के बारे में सब जानते थे। अपने पिछले जीवन में भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करके उनसे वरदान मांगे थे और जो वरदान इनको दिए थे कि लक्ष्मी स्वरूप राधा जी से इनका विवाह होगा, लेकिन ये नपुंसक होगा, इनको कोई भोग प्राप्त नहीं होगा। वो जिस राधा जी से इनका विवाह होगा वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति राधा रानी जी होंगी। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का मर्यादा है जानते थे, इसीलिए इनका पिछला जन्म स्मरण रहने के कारण। वैसे तो हकीकत बात बताओ तो दोस्तों, ब्रजभूमि के जितने भी भगवान श्री कृष्ण के जो सेवक और सेविका जो ब्रजभूमि के मनुष्य के रूप में आए थे, वो सब अपने पिछले जीवन के बारे में जानते थे और वो सब भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए आए थे। इसीलिए जो रायन था उनका विवाह हुआ था राधा जी से, और ये माया की राधा का जो विवाह हुआ था ये गुप्त बातें रायन जी नहीं जान सके और वो नपुंसक था भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने पहले उनको वरदान दिए थे लक्ष्मी स्वरूप राधा जी से उनको विवाह होगा, लेकिन उनका भोग उनको प्राप्त नहीं होगा। और ये भी जानता था कि माता राधे रानी श्रापित है सुदामा के श्राप के कारण, और 100 वर्ष तक इसको धरती पर रहना है, किसी अन्य पुरुष से विवाह करके श्राप। और रायन ये भी जानता था कि माता राधे रानी जी श्रापित है, अपने श्राप को पूरा करने के लिए धरती पर आई है, सुदामा जी इनको श्राप दिए, तो इसीलिए उनका श्राप सही सलामत इस मृत्युलोक में पूरा हो जाए, इसमें कोई समस्या ना हो, इसीलिए उनका साथ देने के लिए उनसे विवाह किए थे, उस धरती पर आए थे। यही बात है दोस्तों, जिस राधा रानी जी का विवाह रायन से हुआ था वो असली नहीं था, वो माया की राधा थी। ये गर्ग संहिता में ये बातें लिखी हुई है। बात ये आता है मित्रों, देखिए जब माया की राधा का विवाह रायन से हुआ था, जब राधा रानी जी ने माया के राधा का रचना करके लुप्त हो गई, तो असली राधा जी कहाँ चली गई? क्या वो अपनी गोलोक में चली गई? और आप लोगों की जानकारी के लिए हम इतना बता दूं दोस्तों, माता राधे रानी को 100 वर्ष धरती पर आना था सुदामा जी के श्राप के कारण। 100 वर्ष से पहले माता राधे रानी जी धरती छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो असली राधा रानी के बारे में ये बताया जाता है दोस्तों, भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कोई एक गुप्त भवन का निर्माण कर दिए थे माता राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के संकेत के द्वारा, या कोई ऐसा गुप्त भवन का निर्माण कर दिए थे जो भवन योग माया के निगरानी से परिपूर्ण था। उस भवन में भगवान श्री कृष्ण, माता राधे रानी और माता राधे रानी का जो 8 सखिया थी, जो मुख्य सखिया बोलती है, मुख्य सेविका, जो गोलोक में और जहां भी माता राधे रानी जाती है वहां उनके साथ हो जाती है। जब माता राधे रानी मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित हुई थी, तो माता राधे रानी का वो 8 सखिया भी उसी ब्रज भूमि के किसी किसी गांव में स्त्री के रूप में, कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, उनके सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए। और उनके 8 सखियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो सब अपने पिछले जन्म के बारे में जानते थे और हमेशा भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी के मतलब अच्छा से मिलन हो सके, मिलन में सहायता हमेशा करते थे, उनका हमेशा सेवा करते थे। इन 8 सखियों का अलग अलग काम है, कोई सेवा करती थी, कोई उनका श्रृंगार करती थी, कोई उनका वस्त्र धुलती थी, ये सब उनकी सखिया थी। तो ये 8 सखिया हमेशा उनकी सेवा करती थी, उनका निगरानी करती थी, भगवान श्री कृष्ण माता राधे रानी के मिलन में सहायता करती थी। तो ये थी उनकी 8 सखियों का काम। और उनका प्रमुख सेवक, सब प्रमुख भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख सेवक भी उनके साथ धरती पर आए थे मानव के रूप में। तो माता राधे रानी के बारे में बताया जाता है, जब माता राधे रानी जी माया की सीता का रचना करके जब लुप्त हो गई थी,
तो ब्रह्मा जी ने एक गुप्त भवन का निर्माण कर दिए थे भांडिर वन में। वहां जाकर माता राधा रानी रहती थी और उनको कोई देख नहीं सकता था। वो भवन, वहां के स्थान बिल्कुल योग माया के प्रभाव में थी। माता राधा रानी का वो 8 सखियां चारों तरफ पहरा देती थी और उन 8 सखी के माया के प्रभाव से वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता था। यदि कोई मनुष्य और कोई पशु पंछी, कोई जानवर वहां जाने की कोशिश करता तो उसको घने वन और जंगल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं योग माया के प्रभाव से। तो ये कहा जाता है दोस्तों, माता राधे रानी माया की राधा का रचना करके अपने आप को लुप्त कर लिए थे और उसी गुप्त स्थान में माया के भवन में जाके निवास किए थे 100 वर्ष तक। और जब माता राधे रानी का 100 वर्ष पूरा हो गया सुदामा जी के श्राप के प्रभाव के कारण, 100 वर्ष पूरा होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने सभी परिजन के साथ में कुरुक्षेत्र में एक दिन तीर्थ यात्रा करने के लिए आए। तो माता राधा, गोकुल के निवासी और सारे ब्रजभूमि के निवासी भी वहां गए थे। तो माता राधा रानी भी वहां गई थी 100 वर्ष पूरा होने के बाद में। तो बाद में जब 100 वर्ष पूरा हुआ था तो माता राधा रानी जी का भगवान श्री कृष्ण से मिलन हुआ था। और जब मिलन होने का समय आता था तो असली से असली राधा जी वहां प्रकट हो जाती थी और माया की राधा रायन के घर में निवास करती थी। 100 वर्ष पूरा हो जाने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण अपने सभी परिजन के साथ में कुरुक्षेत्र में तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे और रात्रि में वहां निवास किए थे, तो गोकुल के वासी, पूरे ब्रजभूमि के वासी वहां गए थे और वहां माता राधा रानी भी गई थी। वहां माता राधा रानी का मिलन हुआ था। इसके बाद में माया की जो राधा थी 100 वर्ष पूरा, 100 वर्ष के लिए उनका उत्पत्ति किया गया था। 100 वर्ष पूरा होने के बाद में माया का जो राधा थी वो माता राधा रानी में समाहित हो गई और 100 वर्ष के लिए ही माता राधा रानी धरती पर आई थी। 100 वर्ष पूरा होने के बाद में कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण से अंतिम में मिलन हुआ था राधा जी को, माता राधा रानी जी अपनी माया की राधा को अपने में समाहित करके माता राधा रानी जी यमुना में जाके जल समाधि लेके अपने शरीर के साथ ही अपने गोलोक धाम में चली गई थी। ये कथा बताया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई माता राधा रानी जी का प्राकट्य का लीला और विवाह का लीला और उनके परम धाम गमन की लीला। मगर इसमें कुछ और बात है दोस्तों। जब माता राधे रानी का विवाह रायन से हुआ था तो रायन के बारे में कहा जाता है कि रायन पूरी तरह योग माया, मतलब पूरे ब्रजभूमि योग माया के प्रभाव में थी। जब भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी धरती पर लीला कर रहे थे उस समय योग माया पूरी तरह से वहां पे एकदम मतलब तैनात रहता था, हमेशा निगरानी में रखता था। वो पूरे ब्रजभूमि को अपने प्रभाव में रखता था योग माया जी ने। और इसके बाद में वो जो रायन था वो भी योग माया के प्रभाव में था। माता राधे रानी जी का सतीत्व भंग न हो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के योग माया के प्रभाव से रायन का विवाह राधा जी से हुआ तो था, लेकिन उसको नपुंसक बना दिया गया था उनके अपने कर्मों के बदौलत, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि लक्ष्मी से उनका विवाह हो। और किसी साधारण मनुष्य का विवाह लक्ष्मी लक्ष्मी से हो या लक्ष्मी स्वरूपा से हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए भगवान की श्री कृष्ण ने उनको वरदान तो दिए थे कि लक्ष्मी जी से उनका विवाह होगा, लेकिन उनको भोग नहीं पाएगा, उनका भोग प्राप्त नहीं होगा। इसी के कारण वो रायन नपुंसक था। और रायन का माता जी था, रायन का माता जी और बहन जी था जटिला कुटिला। वो बहुत ही अयोग्य बुद्धि विचार की थी। रायन का जो माता जी जो था जटिला, वो हमेशा राधा जी को अपनी निगरानी में रखता था कि श्री कृष्ण से जाकर कहीं मिल न पाए। और कुटिला उनका बहन जो था, तो रायन जी का जो बहन होता था हमेशा उनके पीछे पीछे लगा रहता था और भगवान श्री कृष्ण के साथ में पकड़ने के फिराक में रहता था। वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में पकड़ेंगे और इसके बाद में गांव समाज में उनको बदनाम करेंगे। लेकिन माता राधा रानी जी तो आह्लादिनी शक्ति है, स्वयं निराकार ब्रह्म की आधा शक्ति है, आदि शक्ति बोली जाती है। कोई कैसे पकड़ सकता है। एक बार रायन के बहन जी ने उनको देख लिया था भगवान श्री कृष्ण के साथ और माता जी को बता दिए थे। उनका माता जी दौड़ी दौड़ी आई थी और भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं जानते, वो तो सब जानते हैं। जब तक रायन का माता और बहन दोबारा वहां आई थी तब तक भगवान श्री कृष्ण ने वहां सूर्य देव का रूप धारण कर लिए थे। और उनका रायन के माता जी ने देख रहा था कि राधा जी तो सूर्य देव का उपासना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। एक बार ये भी हुआ था कि माता राधा रानी के ऊपर जटिला और कुटिला उनकी सास और उनकी ननद शक कर लिए थे, ये पवित्र नहीं है, ये श्री कृष्ण के साथ कुछ गलत कर चुके हैं। तो ये एक बार ये ऐसा भी स्थिति आ गया था कि उनको माता राधा रानी जी को अपना सतीत्व साबित करना था और गांव समाज के सामने, और जटिला कुटिला के इल्जाम के कारण
क्योंकि जटिला कुटिला रायन जी के माता और बहन थी। तो वहां पे माता राधे रानी जी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, अपने पवित्रता साबित करने के लिए ये शर्त रखी गई थी कि एक मिट्टी के घड़ा में 100 छिद्र था और उस 100 छिद्र वाला मिट्टी के घड़ा में इनार कुएं से पानी भर के लाना था। तो ये साधारण मनुष्य के लिए तो चुनौतीपूर्ण बात है, मतलब, मगर माता राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। तो माता राधे रानी जी ने उस 100 छिद्र वाला घड़े को लेकर के कुएं में गई थी और भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके उस 100 छिद्र वाला घड़े में पानी भर के लाई थी। इसके बाद में उनका सतीत्व वहां साबित हुआ था। तो ऐसी ऐसी लीला पुराणों में बताया जाता है दोस्तों। रायन जी के माता जी और बहन जी जो थी जटिला कुटिला, वो कोई गैर नहीं थी, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही सेविका थी। गोलोक के माता राधे रानी की सेविका, वो भी माता राधे रानी के लीला में सहायता करने के लिए धरती पर आए थे। और उसका स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति के जो बनाए गए थे वो भी भगवान श्री कृष्ण के लीला का ही एक हिस्सा था, यानी कि ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही इच्छा था। भाइयों देखिए, जब परम पुरुष परमात्मा जब धरती पर मनुष्य रूप में आते हैं लीला करने, तो उनकी लीला में बहुत सारी बातें रहस्यमयी होता है। उन सारे रहस्यों को बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। टीवी सीरियलों में तो हरगिज नहीं दिखाया जाता है। पुराणों में इस बात का वर्णन होता है, क्योंकि पुराण में बड़े बड़े संत महात्मा पिछले युग के अपने दिव्य दृष्टि से देख के ऐसी ऐसी बातों को उसमें लिखे हुए हैं। यदि ऐसी ऐसी बातों को जानना है तो पुराण को पढ़ना पड़ेगा, बिना पुराण पढ़े ऐसी जानकारी नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए रायन जी का माता जी और बहन जी जो था जटिला कुटिला, यदि वो दुष्ट स्वभाव की थी, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक लीला था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही वैसा हुआ था। ब्रज भूमि 84 कोस में स्थित है और माता राधे रानी का जो ग्राम था बरसाना, वो भी ब्रज भूमि के अंदर ही पड़ता था। और माता राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बताया जाता है, जब माता राधे रानी जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती थी तो 8 प्रमुख सखिया था, वो चारों तरफ खड़ा होकर पहरा देती थी। वो सभी 8 सखिया योग माया की शक्ति से परिपूर्ण थी। उनके सामने में किसी साधारण मनुष्य का कोई भी चारा नहीं चल सकता था। और जहां रायन से विवाह हुआ था माता राधे रानी को, हालांकि माया की राधा का विवाह हुआ था, इसीलिए जहां विवाह हुआ था वहां अदृश्य रूप से माता राधे रानी जी का या 8 प्रमुख सखिया हमेशा पहरा देती थी, ताकि कोई ऐसी वैसी घटना न घट जाए, उनकी सतीत्व को बचाने के लिए। तो ऐसी ऐसी लीला बताया जाता है दोस्तों। यही बात है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी जी का जो लीला है ये अनंत है, ये समुद्र से भी बड़ा है और अथाह है। हम कई दिनों से सोच रहे थे ये कथा कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं, लेकिन हमको तो सिर्फ माता राधे रानी जी का विवाह का कथा बनाना था। और जितना जानकारी हम हासिल कर पाए थे वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। हम तो अज्ञानी और मूर्ख है, हम तो कोई ज्ञानी नहीं है। जो कथा में सुनता हूँ, जो पुराणों में सुनता हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसमें बताया हुआ जानकारी कुछ पुराणों में हमने श्रवण किया है, कुछ गूगल से हासिल किया है, कुछ कथा में भी सुना है। जो कथा हमने जहां से सुना है वहां से हमने आपको बताया। इस अभागे मूर्ख आपके मित्र से यदि कुछ भूल हुआ तो मित्र क्षमा कर दीजिएगा। हम तो अज्ञानी और मूर्ख है, हम आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ। हम जितना जो पुराणों में बताया गया है, जो कथा में बताया जाता है, वही सच्चाई, जो सच्चाई होता है वही सच्चाई हम आप लोगों के सामने ले आके रखने का प्रयास करता हूँ। किसी को तकलीफ या किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। माता राधे रानी का विवाह रायन से हुआ था, वो रायन भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश था, वो कोई दूसरा नहीं था। और जिस राधा रानी जी का विवाह रायन से हुआ था वो राधा रानी असली था ही नहीं, वो माया की राधा थी। ये बातें गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर के गर्ग संहिता में। जिसको भी जरूरत हो जाके पढ़ सकते हैं और मोबाइल में भी सर्च करके पता कर सकते हैं। मोबाइल में भी ये कथा आपको पता चल जाएगा। तो यही बात है दोस्तों, जो भी जानकारी लेकर हम आए थे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया। यदि कुछ त्रुटि हुआ होगा तो क्षमा कर दीजिएगा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण और माता राधे रानी का लीला जो है वो तो अनंत है और समुद्र की तरह अथाह है। और हमारा इतना बुद्धि नहीं है कि पूरी लीला हम आधे घंटा या 1 घंटा के वीडियो में आपको बता सकूं। हम थोड़े बहुत जो भी जानकारी दिया ये हमारे लिए किसी चुनौतीपूर्ण से कम नहीं था, क्योंकि हम अभी सऊदी में है। यदि हम घर पर होते तो पुराण हमारे घर में रखा है, पुराण में पढ़ के रिकॉर्ड करके आपको बताता। हम ऑडियो बुक पुराण का हमारे पास है, उस ऑडियो में सुनते हैं और इसके बाद में रिकॉर्ड करने आते हैं तो उसमें से कुछ वर्ड भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि उतना तेज नहीं है। तो जो भी जानकारी हमने लेके आया था आपको बताने की कोशिश किया, कुछ भूल होगा तो क्षमा कर दीजिएगा।
गोलोक में माता राधे रानी और सुदामा जी के बीच में श्राप का जो लीला हुआ था, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक लीला था। और रायन जो अपने पिछले जीवन में तपस्या करके लक्ष्मी स्वरूप पत्नी से विवाह करने का जो वरदान मांगा था, वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही लीला का अंश था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले ही जान गए थे कि अब धरती पर जाना पड़ेगा, मानव रूप में लीला करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी योजना बनाई थी कि कृष्ण लीला का जो योगदान है वो पूरा हो और धरती पर प्रेम के लीला के नाम से राधा कृष्ण की लीला को जाना जाए, यानी कि प्रेम के देवता राधा रानी और फिर कृष्ण जी को जाना जाए। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि राधा जी के विवाह रायन से हुआ था। आप लोगों को ये बात बता दूं दोस्तों, गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिस राधा जी का रायन से विवाह हुआ था वो राधा जी असली था ही नहीं, वो माया की राधा थी। और असली राधा रानी जी उस दिन से किसी गुप्त स्थान में रहती थी, भांडीर वन में जाके एक गुप्त भवन का निर्माण करके, और 100 वर्ष पूरा होने के बाद में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से अंत में मिले थे। जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अपने सभी परिजन के साथ धाम पर तीर्थ यात्रा करने आए थे, और वहां माया की राधा जी असली राधा में विलीन हो गई थी, और राधा रानी जी इसके बाद में जमुना में जाके जल समाधि लेके अपने शरीर के साथ गोलोक में चली गई थी। ये विस्तार से लिखा हुआ है गर्ग संहिता में। और जब राधा जी का विवाह रायन से हुआ था, माया की राधा का विवाह रायन से हुआ था, तो रायन उस समय पूरी तरह योग माया के प्रभाव में रहती थी। और जब योग माया के प्रभाव में था तो योग माया की जो इच्छा होता था वही वो रायन करता था। और उस समय रायन जी अपनी पत्नी माया की राधा जो पत्नी थी उनकी, उससे ज्यादातर वो दूर ही रहता था, वो ज्यादा उनके पास नहीं जाता था, क्योंकि वो नपुंसक था। और सिर्फ इस लीला को पूर्ण करने के लिए राधा जी का माया की राधा जी का विवाह रायन से कराया गया था। लीला पूर्ति के अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं था। और सारे ब्रज के वासी जानते थे कि ये राधा और कृष्ण जी है, ये तो गोलोक के निवासी स्वयं निराकार ब्रह्म है, अलौकिक शक्ति है, ये कोई मानव नहीं है, ये मृत्यु लोक में धर्म के उद्धार के लिए आए हैं। और इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़ के जाने लगे तो एक रूप से वहां गोकुल में आए थे, सारे ब्रजवासियों को आमंत्रित किए थे कि वो आप धरती को छोड़कर जा रहे हैं अपनी धाम में। अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में बहुत कष्ट होगा मानव को, बहुत अधर्म में वातावरण होगा। इसीलिए सभी ब्रजभूमि के वासी जीव हो या निर्जीव हो, सभी पेड़ पौधे घास, सब पेड़ पौधे पंछी सब उसके साथ उनके धाम में चले गए थे। यही बात है दोस्तों, जितना हम इस वीडियो में आपको बता सके, जितना जानकारी लेकर आए थे वो तो कम है। भगवान श्री कृष्ण का लीला तो अपार है, हरि कहते हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो जितना हमारे पास जानकारी था वो आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश किया। यदि हमसे कुछ भूल हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों, हम तो अज्ञानी और मूर्ख है, हम लोग कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा पंडित या महात्मा है नहीं। तो हमारी वीडियो आप जहां से भी देख रहे हैं हमारी सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारी इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।